नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं लैंडब्रो एएमसी। आज हम बात करेंगे कि वेदांता में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए जो एक कॉमन इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और इस पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वेदांता नाम बहुत ज़्यादा सुना है और अभी कुछ दिनों से ये न्यूज़ में भी चल रही है कंपनी। वेदांता को पहले सीसा स्टेरलाइट के नाम से जाना जाता था और सीसा गोवा के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी 1954 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। कहाँ पे? गोवा में। अब बात करते हैं कि क्या है इस कंपनी का, क्या कंपनी करती क्या है। कंपनी आयरन ओर बनाती है और कंपनी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है आयरन ओर की भारत में। प्राइवेट सेक्टर इस कंपनी में सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। इससे बड़ी और कोई कंपनी नहीं है जो आयरन ओर प्रोड्यूस करती हो और इसका बिजनेस ज़्यादातर बाहरी देशों से होता है। मीन्स ये एक्सपोर्ट करती है। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया का सबसे बड़ा आयरन ओर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है और पूरे दुनिया में चौथे नंबर पे आती है यह आयरन ओर प्रोड्यूस करने में। इस कंपनी का और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे कि पिग आयरन प्रोड्यूस करना, मेटलर्जिकल कोक प्रोड्यूस करना। इन सब सेक्टर्स में भी ये कंपनी काम करती है, पर मेन बिजनेस है इसका आयरन ओर का। अब समझते हैं ये कंपनी के जो प्लांट्स हैं, कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है भारत में। पहला कर्नाटका, दूसरा गोवा और तीसरा उड़ीसा। ये 3 जगह पे कंपनी के बड़े बड़े प्लांट्स हैं जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल में प्रोडक्शन होता है आयरन ओर का। कंपनी भारत का 10 से 12% आयरन ओर खुद प्रोड्यूस कर देती है। अब समझते हैं, हमने तो बहुत समझ लिया कंपनी क्या करती है, कब स्टैब्लिश्ड हुई, कंपनी का क्या नाम था। अब समझते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को, कंपनी किस हालात में है इस वक्त पे, और उसी को देखने के बाद हम कुछ भी अंदाज़ा लगा पाएंगे। सो वीडियो को अभी देखते रहो। तो अब देखते हैं कि वेदांता का फंडामेंटल्स कैसा है। कंपनी का अभी शेयर प्राइस चल रहा है 95 के आसपास। ओके, वैल्यूएशन कंपनी के इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कंपनी का पीई 0 हो चुका है, कंपनी का पीवी रेशियो 0.63 है। मीन्स बहुत कम है ये दोनों, इसीलिए कंपनी अंडर वैल्यूड हो चुकी है। कंपनी का जो शेयर प्राइस है बहुत ही कम हो चुका है इसके वैल्यू के मुकाबले कंपनी के। अब समझते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है। कंपनी का मार्केट कैप 35,313 करोड़ के आसपास है, पर एंटरप्राइज वैल्यू इसका 81,998 करोड़ के आसपास है। मार्केट कैप इतना दिख रहा है, पर रियल में अगर आप इस कंपनी को खरीदोगे तो कंपनी इतने की पड़ेगी आपको, 81,998 करोड़ की। मीन्स क्योंकि अगर आप इस कंपनी को खरीदोगे तो आपको इस कंपनी पे 60,000 करोड़ का डेट भी दिख रहा है जो कि आपको ही चुकाना होगा। ओके, अब समझते हैं कंपनी डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा देती है, 4% के आसपास। प्रमोटर्स होल्डिंग 50% के आसपास है। ईपीएस माइनस में चल रहा है कंपनी का, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे जो कमाई होता है वो माइनस में चल रहा है। सेल्स ग्रोथ माइनस में चल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में चल रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में चल रहा है। सेल्स ग्रोथ भी -8.26% है इस वक्त पे। अगर हम इसका प्राइस चार्ट देखते हैं पिछले 5 साल का, तो ये पिछले 5 साल में लो को टच कर चुका है अपने भी कुछ दिनों में। वैल्यूएशन चार्ट चेक करते हैं तो इसका वैल्यूएशन अभी सबसे ज़्यादा लो चल रहा है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें इसके कंपटीटर्स में तो इसका पीबी बहुत कम हो गया है। पीई तो सबसे ज़्यादा कमी वेदांता का ही चल रहा है। अर्निंग पर शेयर तो नेगेटिव है ही, ये सब चीज़ें। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है जो कि बहुत बुरा साइन है। प्रॉफिट ग्रोथ -150% नेगेटिव चल रहा है पिछले 1 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी -18% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -3% के आसपास है। डेट जो कि 1.09 हो गया, डेट स्लैश इक्विटी रेशियो जो होता है 1.09। अगर डेट स्लैश इक्विटी रेशियो 1 से ज़्यादा होता है किसी भी कंपनी का, तो वो कंपनी मैं रेकमेंड नहीं करता, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का ही नहीं है।
अब यहाँ पे हम देखते हैं CFO अपॉन पैट, ये मिनिमम 1 से ज़्यादा होना चाहिए 5 ईयर एवरेज, जो कि यहाँ पे 1 से कम है। मतलब कंपनी का जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है, कंपनी जितना प्रॉफिट दिखा रही है टैक्स के बाद, उतना कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं आ पा रहा, कंपनी के पास उतना कैश नहीं आ रहा जितना प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। इससे ये पता चलता है हमें। अब देखते हैं कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई शेयर प्लेज नहीं करा है। मीन प्लेज मतलब होता है गिरवी। कंपनी ने अपने शेयर्स को गिरवी नहीं रखे हैं प्रमोटर्स ने। 50% शेयर्स प्रमोटर के पास है कंपनी का। कंपनी का स्ट्रेंथ यही है कि कंपनी के पास एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल है। मतलब कंपनी जो भी अपना सामान बेचती है उससे 31 दिन पहले ही कंपनी के पास अपना पैसा आ जाता है। हायर प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी का, और पिछले 5 साल का जो एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कंपनी का 25% के आसपास है, जो कि अच्छा है। पर कंपनी के लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा हैं। पुअर प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी, पुअर रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही है, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। मीन्स शॉर्ट टर्म में कंपनी क्या अपने लोन को चुकाने लायक है, ये भी बहुत कम है। कंटेंजेंट लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर 40 करोड़ के आसपास है, 40,000 करोड़ के आसपास है। नेट सेल्स जून 2019 में करीब 21,000 करोड़ का था, और जून 2020 में कंपनी का नेट सेल्स गिर के 15,973 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। EPS कंपनी का जैसा कि आप देख रहे हैं कि 0.28% है, जो कि 0.36% था पिछले साल जून में। कंपनी रेगुलर डिविडेंड देते रहती है। कंपनी ने कोई बोनस नहीं लाया, कोई राइट्स नहीं लाया, कोई स्प्लिट नहीं किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे ये लगता है कि कंपनी इस वक्त पे भी सही हालत में नहीं है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव है, रेवेन्यू नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव है। पर अगर आपको इस कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा है, आपको लगता है कि कंपनी अच्छे तरीके से आगे चल के काम करेगी, तो आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना। पर रिस्क है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इसको बाय करें, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। कंपनी पर डेट भी बहुत ज़्यादा है, और कंपनी बहुत ही बुरे कंडीशन में चल रही है इस वक्त पे। अब मैं अपना ओपिनियन आप लोग को बताता हूँ इस कंपनी को लेके। देखो भाईजान, ये जो वेदांता कंपनी है, इसका शेयर प्राइस बहुत ही सस्ता चल रहा है, अंडर वैल्यूड हो चुकी है ये कंपनी। ओके, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं। कंपनी का जो हालात है इस वक्त पे वो उतना अच्छा नहीं है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिकॉज सबसे पहला चीज़ जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स वो अच्छे नहीं हैं। फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, सो मुझे नहीं लगता कि एक कॉमन इन्वेस्टर जो ज़्यादा रिस्क ना ले उसको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप सोचते हो आपको इन्वेस्टमेंट करने का इस वेदांता कंपनी पे, और आपको बहुत भरोसा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी, अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से रन करेगी, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। पर बिलीफ होना चाहिए आपको इस कंपनी पे। आपको लगना चाहिए कि यस, ये कंपनी आपको करके देगी, तभी इन्वेस्ट करना, बिकॉज रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। कंपनी के अगर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बस कंपनी फंडामेंटल्स में पीछे रह जाती है। और अगर कंपनी का भी टेक्निकल चार्ट्स देखें, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी सही नहीं है, बिकॉज कंपनी का भी चार्ट भी ये शो करता है कि नेगेटिव न्यूज़ चल रहा है मार्केट में इसके खिलाफ। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। उसके बाद वैसे मैं रेकमेंड करने वाला कोई होता भी नहीं हूँ, मेरे बातों को सिर्फ एज अ नॉलेज के लिए लें। आपको मैं कभी भी बाय या सेल का रेकमेंडेशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन रखता हूँ कि वेदांता कंपनी अच्छी है पर फंडामेंटल्स अभी सही नहीं है, कंपनी स्टेबल नहीं है इस वक्त पे, तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और आपको क्या लगता है आप ये कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।